नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं या जिनकी ज्योतिष में रुचि है। आज 9 अक्टूबर 2020 है, आश्विन मास है, शुक्रवार है, विक्रम संवत 2077 है और प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। तिथि सप्तमी है, साय 5:50 तक, उसके उपरांत अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र आद्रा रात्रि में 12:27 तक, उसके उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग परिधि रात्रि में 1:24 तक, उसके उपरांत शिव योग आरंभ हो जाएगा। करण भाव साय 5:50 तक, उसके उपरांत बालव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:27 पर और सूर्यास्त 6:01 पर हो रहा है। ग्रह योग की बात करें तो सर्वात सिद्धि योग रात्रि में 12:27 से सूर्योदय तक है। गुरु रामदास जयंती नवीन मत से आज है। श्रेष्ठ चौघड़ियों की बात करें तो चरका चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:54 तक है। इसमें आप अपने वे सभी कार्य कर सकते हैं जो व्यापार से संबंधित हैं, यात्रा से संबंधित हैं, कहीं आना जाना मिलना, इनमें रेगुलर आप जो कार्य करते रहते हैं उन कार्यों को यहाँ पर रख सकते हैं और जिनकी पुनरावृत्ति आप बार बार चाहते हैं। लाभ और अमृता चौघड़िया 7:54 से 10:47 तक है। ऐसे में आप अपने लाभ से जुड़े हुए कार्यों को ऑर्डर देना है, किसी प्रकार की कोई बातचीत है जो बिजनेस से रिलेटेड है, या अपने आप को हिसाब किताब रखना है, कोई चीज़ों की जानकारी लेनी देनी है, वो सब इस समय रख सकते हैं। और स्वास्थ्य से संबंधित कार्य भी इस समय कर सकते हैं आप। अब स्वास्थ्य लाभ लेना हो, सूर्य की जो है रश्मियों के सामने होना हो, भगवान की जो पूजा अर्चना या ध्यान करना हो, तो वो सब कार्य इस समय करने पर ज़्यादा फल देने की स्थिति बनेगी। शुभ का चौघड़िया 12:14 से 1:41 तक है। इसमें आप मांगलिक कार्यों से जुड़े हुए कार्य या कोर्ट कचहरी या ऐसे जिसमें आपको कोई अपील करनी है, कोई गवर्नमेंट के सामने, अधिकारियों के सामने अपनी कोई आप मंशा रखनी है, कोई प्रार्थना पत्र देना है, तो उन सब के लिए समय बहुत ही उपयुक्त है। चरका चौघड़िया 4:35 से सूर्यास्त तक दोबारा है। इसका इस समय आप उन सभी कार्यों को जो माल पहुंचाना है, माल की डिलीवरी देना है, लेना है, या अन्य प्रकार के ऐसे कार्य जिनके अंदर कोई बहुत ज़्यादा आप चीज़ों के प्रति रूटीन वर्क जिनको कहना चाहिए हमें, वो करेंगे तो आप देखेंगे उनमें आपकी लगातार वृद्धि होती रहेगी। राहु काल वेला आज दिन में 10:30 से 12 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और टाला जाना भी उनके लिए संभव ना हो, तो दूध या दूध से बनी चीजों का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ करें, इससे राहु काल के दुष्प्रभाव कम होंगे। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा मिथुन राशि में है और मंगल और सूर्य आपस में दृष्टि संबंध बनाए हुए। इसके अर्थ क्या है? इसके अर्थ ये हैं कि केंद्र स्थान, आज जब सूर्योदय कालीन कुंडली थी तो केंद्र स्थान चारों के अंदर एक में सूर्य है, एक में 10वें स्थान में चंद्रमा है, 7वें स्थान में मंगल है और 4थे स्थान में बृहस्पति है। ये बहुत ही कमाल का योग है। इस योग के होने से सकारात्मकता अपनी बहुत अच्छी स्थिति में सभी से, जिनसे भी आप बात करेंगे वो एक पॉजिटिव बात करते हुए दिखाई देंगे। स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। जो लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, कोरोना की वजह से अस्पताल या किसी ऐसी स्थिति के अंदर है जहां पर कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स पिछले दिनों नहीं आ रहा था, तो ये आज का दिन है जहां पॉजिटिव रेस्पॉन्स छिपा हुआ है, जहां पर आशा और उम्मीद आपकी बढ़ी हुई हो सकती है। आज की गई प्रार्थनाएं सफल हो सकती हैं। आज अगर कोई मांगलिक कार्यों के लिए आप बातचीत करेंगे तो एक सामान्य से अधिक उन कार्यों को होने की आप उम्मीद कर सकते हैं। तो ये सारी स्थितियां आज के दिन के अंदर है। आज एक व्यवसाय में या अपने जॉब पे अगर कहीं कोई आपके पिछले दिनों तनाव चल रहे थे, कोई ऐसी बातचीत थी जो ठीक नहीं आपको महसूस हो रही, तो उस पर बातचीत करेंगे तो आप देखेंगे वो सकारात्मकता की और वो बातचीत जाएगी। परिवार में भी अगर कोई नाराजगी या कोई बच्चों से लेकर के कोई आपके मन में तनाव थे तो बच्चों से बात करेंगे तो आप देखेंगे वो ठीक तरफ जाएंगे। अगर आप धन के लेन देन से संबंधित बातचीत अगर आप करेंगे बैंक से या जिनसे भी आपको धन लेना है, तो आप देखेंगे वो आपको सही रेस्पॉन्ड करते हुए एक सही तरह की बातचीत यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि केंद्र स्थानों में चारों, बुध के घर में सूर्य और कन्या राशि के अंदर
आप कन्या राशि के सूर्य का होने का मतलब है व्यवसाय को बढ़ाने वाले, बातों को अच्छे तरीके से रखने की स्थिति को प्रदान करते हैं। ये सारी चीज़ें आज के दिन में, आज के दिन का अच्छा उपयोग करें। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्यम में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आइए बात करते हैं राशियों के अनुसार कैसा रहेगा आज का आपका दिन और आपके सवालों की। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। अपनी उपलब्धियों पर गर्व कर सकेंगे आज आप। ऑफिस में किसी उलझे हुए काम को पूरे करने की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना होगा। सिल्वर कलर आज आपको सूट कर और 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं वृष राशि की। आपके मित्र अपनी जटिल व कार्यस्थल संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए आपसे सलाह पाने आ सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्यों में आर्थिक व्यवहार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सम्मेलन या समारोह में आपकी उपस्थिति बहुत सराही जाएगी। 8 का अंक और रेड कलर आज आपको सूट कर रहा है। चलते हैं सवालों की ओर। सवाल लेते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ है 29/1/2011। नमन इनका नाम बता रहे हैं और भाग्य कैसा रहेगा ये जानना चाहते हैं। देखिए, जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अनुसार ये कल्पनाशील बच्चे हो सकते हैं जो बहुत सारी चीज़ों पर जिनका ध्यान हो। अगर एक तरफ एकाग्र हो गए तो बहुत अच्छी स्थितियां प्राप्त करेंगे और एकाग्र नहीं हुए तो फिर बहुत दिनों की अपने अनुभवों से सीख करके और ऐसी स्थिति पाएंगे जो थोड़ी दिनों देर बाद आएगी। तो दोनों चीज़ें इनके पास है। इनको अगर अच्छे कोच शुरुआत में मिले, स्वास्थ्य इनका ठीक रखा गया, खान पान इनका संतुलित और बहुत ही अनुशासित रहा तो जीवन में चीज़ें अलग आएंगी और अन्यथा चीज़ें अलग होंगी। ये बहुत समझ के काम करने की इनको आवश्यकता है। सूर्य की प्रकाश में इनको रखा जाए और अच्छा डाइट चार्ट, डॉक्टर जो फूड डाइटिशियन हो उनसे बात करके इनका पूरा शेड्यूल बनाया जाए तो फिर जीवन थोड़ा बेहतर की हम उम्मीद कर सकते हैं, जो सामान्य से अच्छा होगा। अन्यथा फिर बहुत दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ सकता है। इस बात का ख्याल इनको रखना होगा, अपने फूड हैबिट्स को ठीक रखना पड़ेगा। मिथुन राशि। मित्रों के साथ समय बिताने के लिए अपने कामों को अनदेखा ना करें। आर्थिक मसलों पर उच्च आदर्श रखने का आपको प्रयत्न करना होगा। सरकारी क्षेत्र में जो काम आपके उलझे हुए हैं वो आज आसानी से पूरे हो सकते हैं। आप कोशिश करके देखें। ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है। 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कर्क राशि। परिजनों और अधिकारियों से आपके मतभेद खड़े हो सकते हैं। कानूनी मसलों में आपको बहुत संभल कर चलने की आज आवश्यकता रहेगी। भावनात्मक उद्वेग से थोड़ी परेशानी आ सकती है। ग्रे कलर आज आपको सूट कर और 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। ये सवाल है 9/12/1991 इनका डेट ऑफ बर्थ है। ये पूछ रहे हैं लाइफ कैसी रहने वाली है इनकी। देखिए, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको बहुत आसानी से आप पा सकते थे। अपनी संघर्षशीलता और अपने जो बुद्धिमत्ता दोनों हैं यहाँ पर। संघर्ष करने की क्षमता अलग से और बौद्धिक क्षमता अलग से, गणितीय दक्षता, अपने चीज़ों को ठीक ढंग से पहले से प्लान करके आगे बढ़ने की जो बहुत कम लोग कर पाते हैं वो सारी चीज़ें आपके पास हैं। बस इतना है कि आप डबल माइंड ना हो। कोई एक चीज़ करते हुए दूसरी चीज़ की तरफ बिल्कुल अगर नहीं गए तो बहुत ऊंचे दर्जे की सफलता आपके जीवन में आपको मिलती चली जाएंगी। साथ ही साथ अपने से बड़ों और अपने आसपास के लोगों का सम्मान और उनके लिए हमेशा तत्पर अगर रहते हैं, उनके कार्यों में सहयोग करते हुए, तो भी आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। आपको मंगलवार का व्रत करना चाहिए जिससे आपकी चारित्रिक दृढ़ता आपको अच्छे से मिले। और दूसरा, आपका इससे ध्यान इधर उधर ना जाए, इसका ख्याल रखते हुए अपने अंदर दृढ़ता लाते हुए एक अच्छी ज़िंदगी के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य का भी ये मंगलवार का व्रत रखने से चीज़ें आपको ठीक मिलेंगी। और छोटी मोटे जो वाहन चलाते समय बड़ा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोई ऐसा ना हो कि आप सोच कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो तो फिर चीज़ें ठीक से ना कर पाएं। या अधिक जोश में कम से कम कोई कार्य ना करें तो ज़्यादा बेहतर स्थिति होगी। सिंह राशि। व्यावसायिक गतिविधियां तेज आज आपको महसूस होंगी। आय के स्रोत बढ़ाने के लिए किए गए आपके प्रयास जो हैं वो सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अधिकारियों का आप पर विश्वास बढ़ेगा। गोल्डन कलर आज आपको सूट कर रहा है और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है।
कन्या राशि, नजदीकी रिश्तेदारों को आर्थिक मदद देकर व्यावसायिक मदद आप देते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्रेष्ठ आर्थिक समझ से अपने व्यवसाय को लाभकारी बनाने के लिए आज आप प्रयासरत रहेंगे। सहयोगियों का सहयोग बना रहने से आनंद की स्थिति रहेगी। व्हाइट कलर आज आपको सूट कर और 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल लेते हैं जिनका उन्होंने बहुत सारी अपनी समस्याएं बताई हैं, अपने पिताजी को लेकर के और सारी चीज़ें। कहते हैं कि भविष्य कैसा होगा, प्लीज़ बताएं। देखिए, जहाँ तक सवाल है पिताजी के स्वास्थ्य का, उनको बहुत समस्या रही, आपको भी स्वास्थ्य की चीज़ें और जॉब की प्रॉब्लम और सारी चीज़ें। लेकिन एक बात समझ लीजिए, इसके मायने ये हैं कि आपको अपना घर बदलने की आवश्यकता है। शहर भी बदलें तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। अभी अगर आपके कोई काम बचे हो उनको कर लें और फिर शहर का भी बदलाव आपके जो आप बता रहे डिटेल्स इसमें हो तो आपके लिए भाग्यकारी रहेगा। तीसरी चीज़ ये है कि आपको पुण्यों में वृद्धि करने की आवश्यकता है। पुण्यों में वृद्धि मतलब आपके अलावा जो आपके आसपास के लोग हैं, जब आपका समय ठीक नहीं है तो अपने कार्यों से दूसरों की मदद करते हुए उनका समय अच्छा कर दीजिए। कोई भी मदद जो आपको लगता है कि स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों में या किसी भी प्रकार के जो है छोटी छोटी मदद, जिसमें भोजन से लेकर के आर्थिक, आप खुद अभी समस्या में तो आर्थिक मदद के लिए तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जहाँ भी आप वृद्ध लोगों को उनके कार्यों में, स्वास्थ्य के चीज़ों में, स्वास्थ्य की जो एक सबऑर्डिनेट या कोई इस तरह की मदद करते हुए, तो आपकी मदद छोटे जीवों को भोजन के रूप में आप जो है चींटियों को अन्न देते हुए बहुत सूक्ष्म सा आपको भोजन दान करना होगा और मदद हो जाएगी। और मंगलवार का व्रत रखते हुए और गुड़ जो है वो गौवंश को खिलाते हुए एक अगर आप दिनचर्या बनाते हैं तो धीरे धीरे आपके खाते में पुण्य आते चले जाएंगे। और सबसे पहली बात, किसी के प्रति वैमनस्य मत रखिए, नकारात्मक मत होइए, और जो जीवन में घट गया उसकी चिंता ना करके आगे कैसे अच्छा हो सकता है, जिस दिन से आप सकारात्मक हो जाएंगे सभी के लिए, उस दिन से चीज़ें बदलने लग जाएंगी। तो ये इस तरह करके देखिए। और जो भी लोग रूठ गए हैं, चले गए हैं, जिंदगी से बाहर हैं, उनको भी अगर संभव हो तो मना नहीं सकते हो तो वैमनस्यता कम करने का प्रयास आपको अवश्य करना चाहिए। तुला राशि, आयात निर्यात से जुड़े व्यवसाय की स्थापना के लिए शुभ अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने निस्वार्थ सहयोग से उच्च अधिकारियों को प्रभावित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साझेदारों के साथ तालमेल उच्च श्रेणी का रहेगा। ऑरेंज कलर आज आपको सूट कर रहा है। 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि, अपने सहयोगियों के प्रति आलोचनात्मक व्यवहार करने से आपको बचना होगा। वर्तमान कार्य के व्यावसायिक लाभ कितने मिलेंगे इसका आकलन कर पाना अभी थोड़ा मुश्किल रहेगा। येलो कलर आज आपके लिए सूट करेगा और 9 का अंक आपको शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है जिनका डेट ऑफ बर्थ है 1/7/1989, ये जानना चाहते हैं कि भविष्य कैसा है। बहुत बढ़िया भविष्य है। आप हर काम तो पहले से ही तय करके रख लेते हैं, मेहनती हैं, विवेकशील हैं, बहुत बढ़िया टीम है, सारी चीज़ तो है आपके पास। अब बस इतना है कि लाभ के अवसर थोड़े कम हो गए होंगे पिछले दिनों, तो वो 2024 के बाद बहुत तेज़ी से स्थिति बदलेगी, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और बड़ी संभावना वाली डिटेल्स हैं आपकी। जीवन बहुत असाधारण रूप से बेहतर रहने की संभावनाएं दर्शाता है 2024 के बाद। तो आपको बस अपनी नॉलेज बढ़ानी है, चीज़ों को समझने की अपनी क्षमता बढ़ानी है, टीम बनानी है, अवसरों को पहचानना है और उन अवसरों पे काम करना है जिनको आप बड़ा कर देना चाहते हो। तो उनकी ट्रेनिंग और उनका समझ अपनी बढ़ाएं, उन पर काम करें, आप देखेंगे जीवन बेहतर होता चला जाएगा। आप चाहें तो बुधवार का व्रत रख सकते हैं, ओम गंगणपते नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इससे आपके कार्यों में आने वाले सारे विघ्न समाप्त होंगे और आप अपने तनावों परेशानियों को दूर करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। बात करते हैं धनु राशि। परिजनों की देखरेख में काम करने पर अधिक लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं आज आपको। मधुर वाणी आपके सहयोगी बढ़ाएगी। अनुसंधान कार्यों में सफलता के अवसर मिल रहे हैं आपको। ऑफ व्हाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है। 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मकर राशि, आर्थिक विवाद उभरने की स्थिति बन सकती है, थोड़ा संभल के चलना होगा। वैवाहिक जीवन में संयम और विवेक के साथ काम लेने पर स्थितियां आपके नियंत्रण में आएंगी। अधिकारियों के साथ तनाव
यथासंभव टालने का प्रयास करें। ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल जिनका है उनका डेट ऑफ बर्थ है 10/7/2000। ये जानना चाहते हैं कि नौकरी कब लगेगी। आप सोचिए कि 2000 जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो भी जॉब के लिए अब चिंतित हैं, तो क्या विकट स्थितियां हो चुकी हैं। लेकिन ये आप समझिए कि आपको अगर आपने अपनी पात्रता नहीं बढ़ाई, अगर आपने अपने ज्ञान के स्तर को नहीं बढ़ाया, आपने सीखने के स्तर को नहीं बढ़ाया, तो आप समझिए ना कि इस ज्ञान और इस अनुभव से आपको जो जॉब मिलेगा वो एक स्तर तक का मिलेगा, और फिर आपको आगामी क्रम के अंदर अगर सफलता लेनी होगी, अपने स्तर को बढ़ाना होगा, तो आपको फिर बहुत जोर आएगा। तो अभी आपको एक बार अपनी ट्रेनिंग, अपने सिस्टम, अपने ज्ञान बढ़ाने की जो स्थितियां, उन पर पूरी फोकस करनी चाहिए, न कि अभी जॉब के बारे में सोचना। वैसे तो अगले साल आपको जॉब लग सकता है, लेकिन आप समझें कि अगर आपने अपने जो कार्य कर रहे हैं उसको अगर पूरी शिद्दत से किया तो फिर ठीक ढंग से आप चीजें कर पाएंगे। शनिवार का व्रत रखें तो आपको इसके अवसर मिलेंगे। आपका भविष्य बहुत सुरक्षित है। बड़े डिटरमाइन, बड़े ही आत्मस्वाभिमानी और बड़े गजब के आपकी दक्षताएं आपकी डिटेल से दिखाई देती हैं, इसलिए चिंता 1% भी नहीं है। लेकिन फिर भी आप जितना अपने आप को अनुशासित करेंगे, चीजें उतनी बढ़ती चली जाएंगी। आपके अंदर ही आसमान छूने की क्षमता और जमीन पर बैठे रहने के भाव दोनों अवेलेबल हैं। किसको आप चुनते हैं ये आपके ऊपर। कुंभ राशि, उत्साहित रहें, हर प्रयासों में सफलता मिलती चली जाएगी। अटके धन की प्राप्ति भी हो सकती है। आज नौकरी में अनुकूल स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। सरकारी कार्यों में अड़चने थी अगर पहले, तो वो दूर होती हुई दिख रही हैं। रेड कलर आज आपको सूट कर रहा है और 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मीन राशि, सुखद परिणामों से भरा दिन रह सकता है मीन राशि वालों का। ऑफिस की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की दिशा में आप कुछ प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। अधिकारी आपकी कड़ी मेहनत और विनम्र व्यवहार से प्रसन्न रहेंगे। ग्रे कलर आज आपको सूट कर और 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सितारों के सितारों में किन ग्रह योगों ने सुशील कुमार शिंदे जी को बनाया था देश का गृह मंत्री, इस पर चर्चा करेंगे। 4 सितंबर 1941 को सोलापुर ब्रिटिश भारत के मुंबई प्रांत में जन्मे सुशील कुमार शिंदे ने आर्ट्स में ऑनर्स की डिग्री ली। साथ ही उन्होंने लॉ की डिग्री भी ली। 1957 से 1965 तक उन्होंने सोलापुर कोर्ट में कार्य किया। फिर शिंदे ने महाराष्ट्र पुलिस में कांस्टेबल की हैसियत से नौकरी ज्वाइन की। महाराष्ट्र सीआईडी में 6 साल सब इंस्पेक्टर के तौर पर सेवाएं दी। 1971 में कांग्रेस के साथ इनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। 1974 से 1992 तक 18 वर्ष और 2003 से 2004 तक फिर से महाराष्ट्र के विधायक रहे। 1992 से 1998 तक राज्यसभा सांसद रहे। 2002 में भैरव सिंह शेखावत जी के विरुद्ध उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत नहीं पाई और 2003 से 2004 तक शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। 2004 से 2006 तक वे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए। 2006 से 2012 तक मनमोहन सिंह सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे। 2012 से 2014 तक वे देश के गृह मंत्री रहे, साथ ही लोकसभा में लीडर भी रहे। आइए बात करते हैं इनकी उपलब्ध कुंडली के माध्यम से, जानने का प्रयास करते हैं कौन से ग्रह होते हैं जो आपको गृह मंत्रालय जैसे उच्च पद तक राजनीति के अंदर लेके जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है बृहस्पति की। जब कभी भी बृहस्पति से रिलेटेड राजनीति होती है या केंद्र स्थानों में सूर्य कुंडली से अगर बृहस्पति केंद्र होते हैं तो आपको राजनीति में इतनी ऊंचाई देते हैं कि आप गृह मंत्री भी बन सकते हैं। ये यहाँ इस बात से, इस कुंडली से बहुत स्पष्ट रूप से बृहस्पति और शनि दोनों साथ हैं। यानी ये एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर हम इनको देखते हैं जो न सिर्फ मिलनसारिता, बृहस्पति से होने वाली राजनीति मिलनसारिता की राजनीति, मित्रता बढ़ाने की राजनीति, अपना प्रभाव साधारण से असाधारण हो जाने की राजनीति बृहस्पति के द्वारा बनती है। बृहस्पति से जो लोग जुड़ाव रखते हैं वो अपने हर चीज में एक सौहार्द, एक स्नेह, एक जुड़ाव, एक सबके साथ लेके चलने का भाव उसके अंदर होता है। और जब शनि भी साथ हो जाए बृहस्पति के, तो उन्हें दोनों तरीके आते हैं। आप कूटनीति वाली राजनीति भी आती है और मिलनसारिता वाली राजनीति भी आती है। तो ये दोनों का सही संयोग अगर देखना हो तो सुशील कुमार शिंदे जी की जिंदगी को आप देख सकते हैं। जब वो बात करते हैं तो दूसरे व्यक्ति के साथ बहुत स्नेह और
प्रेम पूर्वक बात करते हैं, लेकिन अगर उन्हें पॉलिटिक्स करनी है तो फिर उन्हें वो भी बहुत अच्छी आती है। तो ये दोनों तरह से आप इस कुंडली के अंदर सामने देखते हैं। सूर्य स्वराशिष्ट और चंद्रमा से दृष्ट होने के कारण जो योग बनते हैं वो इस कुंडली में सामने, यानी कि आपके पास सकारात्मकता भी ऊंचे दर्जे की और चंद्रमा शनि के घर में होने के कारण अगेन कूटनीति भी उतने ही दर्जे की है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आपके पास दोनों तरह की क्षमता मौजूद है। यहाँ पर बुध, राहु और शुक्र तीनों एक साथ है। राहु के साथ बुध होते ही हमने बार बार हम देख रहे हैं कि कोई जुड़ाव अगर जिस राहु का इन ग्रहों से होता है तो उस ग्रह की ताकत को बढ़ा देते हैं, आपको ऊंचाइयां देते हैं। जो भी ज्योतिष के जिज्ञासु हैं या जो लोग अपनी कुंडलियां से राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो समझ सकते हैं कि राहु राजनीति के अंदर, कला और राजनीति में आपको अतिरिक्त ताकत, अतिरिक्त उत्साह, बहुत ऊंचे दर्जे का कॉन्फिडेंस आपको देता है, जिससे आप आगे बढ़ करके और चीज़ें हासिल करने की क्षमता को बढ़ा देता है। इनकी ज़िंदगी में भी ऐसा बहुत अति साधारण चीज़ों से असाधारण, अति असाधारण तक हो जाने का ये कुंडली हमें एक तरह से मार्ग दिखाती है, एक तरह से हमें प्रोत्साहित करती है। और जो लोग कर्म की ताकत साथ भाग्य की ताकत को भी समझना चाहते हैं, उनको सीखने का एक अवसर देती है। भाग्यम में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी, नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।